मैं कहूँगी कि ओपिनियन आप लोग बीजेपी के जो नए नए नेता है उनका ना लेकर आप बंगाल की आवाम का ओपिनियन लें, वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जब बंगाल की आवाम दीदी का काम को इतना सराहती है, इतना पसंद करती है, तो 4 लोग बाहर दिल्ली से या दूसरे स्टेट से आकर यहाँ चिल्लाएंगे तो ये हमारा आवाम का ओपिनियन नहीं है। अब वो आकर तो दीदी का प्रशंसा करेंगे नहीं, बुरा ही कहेंगे। उनका अपना एजेंडा है। पिछले 5 साल वो कहाँ थे? जब कोविड आया वो कहाँ थे? जब अम्फन तूफान आया वो कहाँ थे? सिर्फ टीएमसी के जो लोकल लीडर्स हैं, टीएमसी के टॉप लीडर्स हैं, वो लोग रास्ते में उतर कर राशन बांट रहे हैं, दवा बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। बुरी तरह से उन्होंने काम किया है, सबके आंखों के सामने किया है, हम लोगों ने खुद किया है। तो हम जानते हैं कि टीएमसी कभी पीछे नहीं रहती है। और बाहर के अगर 4 लोग आकर यहाँ का शांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग दीवार की तरह खड़े रहेंगे, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अभी मैं कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट वार्ड नंबर 62 में उपस्थित हूँ और आप जैसा कि ये क्राउड देख रहे हैं, ये क्राउड क्या है एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ये द्वारे सरकार एक योजना है जो टीएमसी पार्टी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम कवर दिया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो द्वारे सरकार जो योजना है, इससे कितनी बेनिफिट्स मिलने वाली है इनको। द्वारे सरकार क्या है कि द्वारे सरकार में ये है कि हेल्थ स्कीम है, इसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का काम हो रहा है। उसके बाद शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य साथी है, तापश्री बंधु, बहुत सारे मतलब स्कीम है इसमें। जो मेन इसमें स्कीम का जो मेन जो ये है हेल्थ कार्ड जो है वो 5 लाख का कैशलेस है। क्या लगता है चाचा, ये जो काम है इस काम से आप खुश होकर इस बार भी टीएमसी पार्टी को वोट देंगे? टीएमसी पार्टी हम लोग का जन्म है जी, और जन्म रहेगा जी। इसको कोई हटा नहीं सकता। पूरा वर्ल्ड में वैसा लीडर नहीं मिलेगा, पूरा वर्ल्ड में। हाँ दीदी तेरे तो कहीं ना कहीं ये लोगों का कॉन्फिडेंस देख के आप समझ सकते हैं कि ये चाहते हैं कि कंटिन्यू जो सरकार है टीएमसी की, यहाँ की सरकार है और कंटिन्यू वो टीएमसी को ही रखना चाहते हैं। क्या लगता है दीदी के काम से आप खुश हैं यहाँ के? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो कंटिन्यू 5 साल फिर एकदम रहेगी। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे इस बार। वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, उनको बोलने का काम है, वो बोल रहे हैं जी। अगर नामुमकिन है जी, नामुमकिन है, वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि बंगाल में जो है जो चाह रहे वो होगा नहीं, कभी हुआ नहीं है और होगा भी इंशाल्लाह। जी। तो कितनी सीट लेके आ सकते हैं, अनुमान बता सकते हैं आप इस बार? इंशाल्लाह जैसा है बहुत ज़्यादा लेके आएंगे, इंशाल्लाह अच्छे लेके आएंगे। ये तो बोल नहीं सकते मगर हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेके आएंगे, अच्छे से। तो यहाँ के जो आवाम लोग हैं, आवाम का अपने ओपिनियन सुना और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है ये जो फॉर्म फिल हो रहा है द्वारे सरकार, इलेक्शन से काफ़ी करीब होकर नहीं हो रहा है? पहले नहीं होना चाहिए था? ये हो रहा है पर इसमें सभी का बेनिफिट है, चाहे इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन के करीब हो, पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं इस बार हमारी सरकार यहाँ पे बंगाल में आ रही है। क्या लगता है ये दावा कितना सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता ना सर, नहीं सर, ऐसा क्या सकती है दीदी इस बार? दीदी दीदी मेजोरिटी में जीतेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है भाई? मेजॉरिटी में जीतेगी। मेजोरिटी में सरकार बनेगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं विजुअल दिखाने की कोशिश करूँगा कि आज यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, कैंप का आज आखिरी दिन है। फॉर्म सबमिशंस वगैरह भी हो रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी क्राउड भी है। काउंसलर यहाँ पे खुद बैठ के, जो यहाँ के काउंसलर है शना अहमद, वहाँ पे आप देख सकते हैं या बैठ के यहाँ पे सब ऑब्जर्वेशन में वो खुद काम करवा रही हैं। इसलिए देखा जाए तो ममता बनर्जी के तरफ से ये स्टेबल किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये लेट नहीं हो गया इस चीज़ को, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी करीब है, 4 महीने 3 महीने। मेरे वार्ड में कई सारे लोग ऐसे थे जिनका पहले से स्वास्थ्य साथी कार्ड बना हुआ था। बहुत लोग हैं उन्होंने पहले का बना हुआ कार्ड, अभी उन्होंने अपना इलाज करवाया। अभी एक यहाँ पे थे बंदे आए, उन्होंने आकर कहा कि एक हॉस्पिटल में कान का इलाज कराना था, तो वो कार्ड लेकर गए, उनका इंस्टेंटली फ्री में हो गया। तो माशाल्लाह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स लोग सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कार्ड और काम बहुत अच्छे से हो गया। कोविड के बाद दीदी के दिमाग में ये आइडिया आया कि बहुत लोगों को हॉस्पिटल्स का चक्कर काटना पड़ा, तो दीदी ने कहा ये स्कीम है लेकिन लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे।
इसीलिए द्वारे सरकार को शुरू किया गया ताकि ये स्कीम लोगों तक और आसानी से पहुंच जाए। देखा जाए तो अभी करंट सरकार यहाँ पे टीएमसी की है। बीजेपी दावा कर रही है कि ये जो भी प्रोपेगेंडा चला जा रहा है ये लोगों को वोट लेने के लिए किया जा रहा है। क्या लगता है ये जो प्रोपेगेंडा है वोट लेने के लिए है या बस लोगों का एक सेवा है? दीदी पिछले जब से दीदी पावर में आई है, जब से दीदी ने सरकार बनाया है, दीदी ने कंटिन्यूस काम किया है। हर साल दीदी नया नया अचीवमेंट्स एवरी ईयर करती आई है। दीदी को हम लोगों ने कोरोना के वक्त जब कोई भी रास्ते पे नहीं था, डॉक्टर्स गायब हो गए थे, दीदी रास्ते पे खड़े होकर वहाँ लोगों को समझा रही थी, सबको हौसला अफजाई कर रही थी कि आप लोग घबराइए मत, सब ठीक होगा। तो जो लीडर, कौन सा चीफ मिनिस्टर, आप एक आदमी का नाम बता दीजिए जो रास्ते में उतर कर उस वक्त मार्केट में जाके सर्कल सोशल डिस्टेंस के बारे में समझा रही थी। तो दीदी उस कभी इलेक्शन का सोच के काम नहीं करती हैं। दीदी पब्लिक के लिए क्या अच्छा है, नया नया स्कीम्स लाती है, नए तरीके ढूंढती है कि किस तरह आवाम अपने आप उनके लिए दिल में जगह बना लेती है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार जो टीएमसी की जो सरकार है ये इस बार जा रही है क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि ये पॉलिसी पे फुलफिल नहीं कर पाए हैं और काफ़ी आपके टीएमसी के जो एमएलएज़ हैं, एमपी है, वो काफ़ी बीजेपी में भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ऐसा वीक फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें अगर ना होती तो बेहतर हम इस बार रिजल्ट दे पाते? मैं कहूँगी कि ओपिनियन आप लोग बीजेपी के जो नए नए नेता हैं उनका ना लेकर आप बंगाल की आवाम को ओपिनियन लें, वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जब बंगाल की आवाम दीदी का काम को इतना सराहती है, इतना पसंद करती है, तो 4 लोग बाहर दिल्ली से या दूसरे स्टेट से आकर यहाँ चिल्लाएंगे तो ये हमारा आवाम का ओपिनियन नहीं है। अब वो आकर तो दीदी का प्रशंसा करेंगे नहीं, बुरा ही कहेंगे, उनका अपना एजेंडा है। पिछले 5 साल वो कहाँ थे? जब कोविड आया वो कहाँ थे? जब अम्फन तूफान आया वो कहाँ थे? सिर्फ टीएमसी के जो लोकल लीडर्स हैं, टीएमसी के टॉप लीडर्स हैं, वो लोग रास्ते में उतर कर राशन बांट रहे हैं, दवा बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। पूरी तरह से उन्होंने काम किया है, सबके आंखों के सामने किया है, हम लोगों ने खुद किया है। तो हम जानते हैं कि टीएमसी कभी पीछे नहीं रहती है और बाहर के अगर 4 लोग आकर यहाँ का शांति को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो हम लोग दीवार की तरह खड़े रहेंगे, वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। मैम आपने एक न्यूज़ वायरल देखा होगा शायद, साक्षी महाराज हैं, एक सांसद है यूपी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में ओवैसी साहब ने हमारी मदद की थी और वो बंगाल में भी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोट की अगर हम बात करें तो कितना इम्पैक्ट, कितना वोट काट सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कितने लोग कन्वर्ट हो सकते हैं ओवैसी की तरफ यहाँ पे बंगाल में? ओवैसी सबसे सवाल मैं आपसे ये कहूँगी कि क्या ओवैसी यहाँ के हैं? क्या ओवैसी ने यहाँ कभी किसी के लिए काम किया है? या क्या ओवैसी को आज इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले कोई भी जानता था? कोई नहीं जानता था। जब वो इंसान यहाँ का है ही नहीं तो उसका नाम लेके डिस्कस करना टाइम की बर्बादी है। और बिहार में किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है बीजेपी को, ये बहुत क्लियर है। बीजेपी के लीडर्स खुद ये बात कहते हैं। तो उनका जब यहाँ अस्तित्व ही नहीं है तो हम उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। यहाँ के मुसलमान उन पे आप ये कह सकती हैं कि यहाँ के मुसलमान दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं? 100%। जी, अब मैं सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतर आपके वार्ड में आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लोग ने आपको अप्रिशिएट भी किए हैं। क्या लगता है इस बार टीएमसी पार्टी कितनी टोटल सीट लेके आ सकती है? टीएमसी जितनी है उससे ज़्यादा ही लेकर आएगी क्योंकि लोगों का आँख खुल गया है। बुरे वक्त में जो साथ देता है उसी पर लोगों को भरोसा होता है। अभी हम लोग 1 साल से बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, कोरोना बोलिए, अम्फन बोलिए, सिर्फ दीदी ने ही साथ दिया है। तो बहुत लोगों की आंखें और खुल गई है कि भाई हमारा जब ज़रूरत था दीदी हमारे काम आई है। तो अब तो लोग और ज़ोर शोर से टीएमसी को और पावर में लाने की पूरी तरह से कोशिश। जाते जाते एक और सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा कि 2021 लोग कहते हैं कि 2020 काफ़ी मतलब बुरा रहा। 2021 में आप जैसे डायनामिक जो लीडर्स हैं, काउंसलर हैं, लोग आपको देख के काफ़ी इंस्पायर होते हैं। तो ये 2021 में आप अपने से छोटे लोगों के लिए जो अभी ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपके पास कोई योजना है जो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उनको रोजगार के लिए या फिर कुछ ऐसा आपके पास मैनिफेस्टो है? नहीं, वो तो हमारी जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज होगा, वो बात तो हम लोग उस वक्त ही कर पाएंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग का देखिए एमपी का सपोर्ट, एमएलए का सपोर्ट, किसी को कुछ भी ज़रूरत होता है उनका हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे रहता है। हम लोग लोअर लेवल में काम करते हैं, ग्राउंड लेवल में करते हैं। मेरे जितने टीएमसी के वर्कर्स हैं, हर किसी को किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है, हॉस्पिटल किसी को लेकर जाना है, किसी का कार्ड बनवाना है, किसी का फॉर्म भरना है, तो हमारे वर्कर्स जो यहाँ पे हैं 62 वार्ड के, दे आर मोर लाइक सोशल वर्कर्स। पार्टी के वर्कर्स कम, सोशल वर्कर्स ज़्यादा है।
तो हर मुसीबत में ये लोग ही काम आते हैं। पब्लिक भी यहाँ की आवाम जानती है कि भाई ये एरिया में अगर ये प्रॉब्लम होगा तो वो भाई के पास जाने से मेरा काम वो काउंसलर को बोल के या करके वो मेरे पास डायरेक्टली आ जाते हैं। हर तरह से ग्राउंड लेवल से हम लोग पब्लिक का काम करके देते हैं, तो उस तरह से आवाम बहुत खुश है। बिल्कुल। शना अहमद, देखा जाए तो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है, तो अगर सना अहमद अपनी अगर इंट्रोडक्शन देना चाहे, अपनी अगर परिचय देना चाहे तो कैसे देंगे? देखिए, मेरी पहचान तो मेरी फैमिली से ही है, ये बात तो मैं डिनाई नहीं करूँगी। आज इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में आज मेरे पापा इकबाल अहमद के लिए है, इसीलिए वो लोग आज मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मेरा साथ देते हैं। इतने सालों बाद भी मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई उनकी जितनी तक ज़रूरत है मैं पूरी तरह से काम आऊँ, तो आज उनके पहचान के बिना मैं कुछ नहीं। जाते जाते नए वोटर्सों, नए जो वोटर है इस बार, जो इस बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने नए वोटर्स हैं मैं कहूँगी आप लोग वेल एडुकेटेड हैं, आप लोग को खुद समझ है, अच्छे बुरे का पहचान है। इलेक्शन के वक्त अगर कोई मिसगाइड होता है, ये आपका ड्यूटी है कि आप समझाएं अपने घरों पे कि भाई हम लोग देखिए कि आज हम लोग बंगाल में इतना पीसफुल एनवायरनमेंट में क्यों रहते हैं। आज ये पीस को अगर ख़राब करना है तभी आप लोग कहीं और डाइवर्ट होइए। अगर आपको दंगा फसाद चाहिए तब आप डाइवर्ट होइए, मगर जब शांति वाला एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हम लोग जी रहे हैं, सब मिलजुल कर भाईचारगी के साथ हंसी खुशी रह रहे, तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी रीजनल कहीं का भी पार्टी हो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टीएमसी ही चाहिए। ये बात आप लोग अपने घर वालों को, आस पड़ोस को, सभी को समझाइए।